आज हम करेंगे एनटीपीसी में आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के नए टाइप्स थोड़े से अलग हैं। इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग बहुत पूछी गई थी एनटीपीसी में, जिसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आई। आप देख सकते हैं सिर्फ 29% लोगों ने इसका सही आंसर दे पाए हैं। इसको सॉल्व करने का बस कुछ खास नहीं, बस ये तरीका है। इनके कोड लिखे गए हैं और ये जो शर्तें लिखी गई इनके 3 पॉइंट रहेंगे। इन पॉइंट को पढ़ना है और उसके बाद आंसर टिक करना है। पहला पॉइंट है, पहला अवयव प्रतीक है। प्रतीक है नहीं है, वो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन स्टार्टिंग से बस को पढ़ के देख लेंगे। सेकेंड पॉइंट है, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, ये भी गलत, विषम संख्या नहीं है हमारे पास। तीसरा पॉइंट है, दूसरे और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग हैं। देखेंगे दूसरा और तीसरा, हाँ पूर्ण वर्ग है, तो दोनों अवयव का कूट तीसरे अवयव के कूट का होगा। तो सीधे 9 पे देखेंगे, 9 का कोड क्या है, 9 का है 9 तीसरा अवयव का कूट होगा, दूसरे अवयव का तीसरा कूट होगा। मतलब जो 4 का आएगा वही 9 का आएगा। तो 4 के लिए हम देखेंगे, 4 के लिए L है, मतलब 2 बार बीच में L आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है बस, तो इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम वही करेंगे। पहला अवयव एक संख्या है, संख्या नहीं प्रतीक है, काट दिए। सेकंड पॉइंट, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या नहीं है, यदि तीसरा अवयव पूर्ण घन है, तीसरा हाँ पूर्ण घन है 8 है, तो दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबंद किया गया है। दूसरे को तीसरे में किया गया, तो 9 का कोड है, दूसरे अवयव को तीसरे अवयव जो तीसरा का रहेगा, मतलब जो 8 का रहेगा वही 9 का रहेगा। 8 का कोड है W, मतलब बीच में 2 बार W आएगा। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो इसे टिक करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है यदि पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं है। यदि पहला घटक विषम है, बिल्कुल है, आगे पढ़ेंगे। अंतिम घटक सम है, नहीं है। तीसरा पॉइंट है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, हाँ बिल्कुल है, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के रूप में कोड किया जाएगा, तीसरे को दूसरे में। मतलब जो 9 का आएगा वही आएगा 4 का। 9 का आएगा B, मतलब बीच में आएंगे 2 बार B, 2 बार B एक ही में दिया है 4। तीसरा घटक को दूसरे घटक के सॉरी दूसरे को तीसरे से कुटित किया, मतलब जो 4 का आएगा वही 9 का आएगा। तो 4 का आएगा जी देखेंगे, बस एक ही में 2 बार जी दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे। यदि पहला अवयव एक संख्या है, बिल्कुल नहीं। यदि पहला और अंतिम अवयव विषम संख्या है, बिल्कुल नहीं। यदि दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्गमूल है, दूसरा तीसरा बिल्कुल है, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के रूप में लिखेंगे। मतलब जो 9 का रहेगा वही 4 का रहेगा। तो 9 का कोड क्या है D, अब मतलब 2 बार D आएंगे। अब देख लेंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, बिल्कुल सही आंसर इसका। आप देख सकते हैं बहुत कम लोग इसको राइट कर पा रहे हैं। बहुत दिक्कत हुई कि बहुत दिनों बाद मतलब ये टाइप दोबारा पूछा है TCS ने, इसलिए। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। यदि पहला अवयव प्रतीक है, बिल्कुल नहीं है। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, हाँ है। अंतिम अवयव एक सम है, नहीं है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव 2 से विभाज्य है, दूसरा और तीसरा हाँ बिल्कुल है, तो तीसरे अवयव को दूसरे में, मतलब जो 8 का कोड रहेगा वही 6 का कोड आएगा। 8 का कोड है के, तो 2 बार की आएंगे, 2 बार की, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। इसमें गलती हो रही है कहीं पे, 2 बार के। तीसरा अवयव को दूसरे अवयव के, सॉरी जो तीसरा रहेगा उसी को दूसरे में रहेंगे। तो तीसरा रहेगा सही
कुछ टाइपिंग एरर होगी, 1 मिनट। अच्छा, तीसरे को दूसरे मतलब सॉरी, जो 6 का कोड रहेगा वही 8 का रहेगा। 6 का कोड है P, 2 बार P वाला इसी में आ रहा है, तो इसको टिक कर देंगे। और इसके अलावा आप थोड़ा सा आई से भी देख सकते हैं कि 7 का क्या है, ई, तो ई है, ई डबल पी एक ही में है, इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे।